नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। घायल पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने के बाद चिकित्सकों की बड़ी चिंता। उठान न होने पर 350 किसानों की सड़ रही 42,000 क्विंटल धान, प्रशासन ने साधी चुप्पी। महाराष्ट्र से आए श्रमिकों ने रतारा बाईपास पर लगाया जाम। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को लेकर आ रहे, वहीं अपने साधनों से भी लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिवस पूर्व चौराटा बाईपास में मुंबई से रीवा के मजदूरों को लेकर आ रहे ट्रक को एक अन्य ट्रक ने ठोकर मार दी थी, जिसमें घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया था, जिनमें से 3 संदिग्धों को कोरोना जांच के लिए सैंपल के लिए गया। वह कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ज्ञानोदय केयर सेंटर से रात्रि में डीही आइसोलेशन में ले गए। वहीं घायल संक्रमितों के संपर्क में आए स्वास्थ्य कर्मचारी एवं चिकित्सकों की लिस्ट तैयार कर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं अब इस बात की चिंता और बढ़ गई है कि उक्त चिकित्सकों द्वारा कितने मरीजों का उपचार किया गया। वहीं गुजरात के अहमदनगर से आए हुए एक व्यक्ति को मार्तंड स्कूल में क्वारंटाइन कराया गया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने के बाद जांच सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चारों को डीही आइसोलेशन में रखा गया। इस दौरान अब रीवा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12 हो गई, जिनमें से 1 डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 11 एक्टिव केस हैं। प्रस्तुत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से जानकारी के अनुसार कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए। ये बिल्कुल सही है कि चौराटा बाईपास पर जो परसों एक्सीडेंट हुआ था, परसों एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ लोग संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और भर्ती होने के बाद उनका सैंपल लिया गया था। उनको चूँकि बाहर से आ रहे थे, बम्बई से आ रहे थे, तो उनको सस्पेक्ट माना गया था और उसी में से करीबन 11 लोग भर्ती किए गए थे। उनमें से जो रिपोर्ट आई है उसमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और एक हमारे बिछिया अस्पताल, जिला अस्पताल में आया था पेशेंट। ये अहमदनगर से आया था, अहमदनगर से इंदौर से हरदा से रीवा आया और वहाँ मार्तंड स्कूल में इसकी जांच हुई थी। इसके बाद जिला अस्पताल भेजा गया सैंपल के लिए, तो सैंपल लेकर के इसको ज्ञानोदय में भर्ती कर दिया गया था और वहाँ से जब कल रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव आने के बाद उसको डिगिया के कोविड केयर सेंटर में उसको वहाँ पे भर्ती कर दिया गया। अभी तक पूरे रीवा जिले में कितने पॉजिटिव पाए गए? रीवा जिले में टोटल 12 पॉजिटिव पाए गए। 12 में से एक पेशेंट, रीवा जिले में तो 11 पाए गए हैं और 11 पाए गए हैं और एक पेशेंट जो है वो सतना जिले का है और हमारा एक पेशेंट ठीक हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास अभी संजय गांधी में 5 भर्ती और 5 यहाँ भर्ती हैं। सभी की स्थिति नॉर्मल? सभी की स्थिति सामान्य। 6 यहाँ भर्ती है, 5 विगत दिवस बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व पूर्व सरपंच इंद्रमणि कुशवाहा को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़कर वीडियो बना वायरल किया था, जिसके बाद पीड़ित महिला द्वारा थाना पहुंच दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं पुलिस द्वारा मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत पीड़िता एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अनुसार गिरजा का फोन लगा रहा है तो धोखे से पकड़ लिया। तो वहीं पर ये पहले से मौजूद था? नहीं, पहले से नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा पहले से। ये बाद में आया? हाँ, हम जब घर पे चल रहे हैं तब आए। अच्छा, फिर आप मतलब हल्ला की, गुहार मारी, क्या की? मुँह दाब ले, अगर से तो गुहार मारा नहीं पान, जब छोड़ी तब गुहार मारे तब मनोज पाई। अच्छा, लोग सर, ये एक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म का मामला आया है, क्या पूरा मामला है सर? कौन आरोपी? देखिए, एक बिलवा बड़गुइया गांव है, वहाँ पे परसों और नरसों की जो दरमियानी रात है उसके रात का इंसिडेंट है करीब 10 बजे का। और जो महिला है, पीड़िता है, वो उसका कहना है कि हम शौच वगैरह के लिए बाहर निकले थे और जो आरोपी है इंद्रमणि कुशवाहा, जो बगल के गांव कोड़ी के रहने वाला है, वो वहाँ पे आया है और उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया है, ऐसी उसने शिकायत की है। उस समय तत्समय कोई हल्ला गुहार हुआ होगा तो वहाँ पे आसपास के कुछ लोग आए और आकर के और आरोपी को पकड़ा है। कुछ वीडियो भी इस तरह का बनाया है और बाद में वीडियो वायरल हुआ है। ये सब बातें भी संज्ञान में आई हैं इस मामले में। फिलहाल पुलिस ने जो महिला का स्टेटमेंट है, महिला की जो शिकायत है, उसके आधार पे केस को रजिस्टर कर लिया है और हम लोग इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, पैसे के लेन देन का भी मामला आ रहा है, वीडियो से रिलेटेड? देखिए, वीडियो से रिलेटेड पैसे की कोई औपचारिक शिकायत हमको नहीं अभी तक मिली, प्राप्त हुई है और इनफॉर्मल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाई किया जाएगा और जो बेसिकली हमारा मैटर ऑफ इंक्वायरी है वो रेप का इंसिडेंट है,
ना कि पैसे का लेन देन का। लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम लोग जो कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन, उस तक पहुँचे। रीवा जिले के त्योथर खरीदी केंद्र में खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते 350 किसानों द्वारा बेची गई तकरीबन 42,000 क्विंटल धान उठाव न होने के कारण अब खुले आसमान के नीचे सड़ान मार रही है, जिसकी गंध से अब रहवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि प्रशासनिक अमला इस ओर से बेखबर है, वहीं खाद्य विभाग ने इस खरीदी से मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद किसानों ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर उठान नहीं होता है तो घर में रहकर हड़ताल कर देंगे। वहीं विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा यह बताया गया कि उक्त धान कांग्रेस सरकार के समय खरीदी गई थी, जिसकी फीडिंग नहीं की गई। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करने की भी जानकारी दी। प्रस्तुत कृषक ललित मिश्रा, विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजेंद्र सिंह गहरवार से जानकारी के अनुसार। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार यहाँ पर हम लोगों को धान तौलने की व्यवस्था दी गई। सरकारी बोरी लगी, सरकारी पैसे से इसकी तौल हुई और तौलने के बाद आज तक न तो इसका उठाव हो रहा है, न कंप्यूटर में फीडिंग की जा रही है और न ही कि हम सब किसानों का भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण हम सभी किसान भूखों मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो लगभग कितने किसानों की यहाँ पे धान पड़ी होगी? लगभग 250 से 300 किसान। तो इसकी शिकायत आपने कहीं और भी की थी? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर को किया, एसडीएम को किया, माननीय मुख्यमंत्री को हमने कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी को लिखा पत्र, लेकिन आज तक न कांग्रेस सरकार में न बीजेपी सरकार में कोई सुनवाई इस धान की नहीं हो रही है। अगर धान की नहीं बिच पाई, नहीं पैसा है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर 7 दिवस के अंदर इस धान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम समस्त किसान अपने अपने घरों में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि अगर धान का भुगतान नहीं होता है तो वैसे भी हम लोग भूखों मरेंगे। इसलिए मैं ये चैनल के माध्यम से सभी किसान एकजुट होकर के अपने अपने घर में भूख हड़ताल। देखिए, ये कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो हमने 2 बार प्रयत्न करके पोर्टल खुलवाने का प्रयत्न किया। ये बहुत पहले पोर्टल बंद कर दिया था और धान की खरीदी बंद हो गई थी। भोपाल जाकर प्रमुख सचिव से खाद्य नागरिक आपूर्ति के मिलकर और 2 बार पोर्टल हमने खुलवाया और धान की खरीदी हुई। जो धान खरीदी के लिए शेष रह गई, धान की तौल भी करा ली गई, लेकिन उसे फीडिंग नहीं हो पाने के कारण पोर्टल बंद हो गया, फीडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण आज 42,000 कुंटल धान हमारे 3 खरीदी केंद्रों में 5-6 महीने से डंप पड़ी है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से स्वयं जाकर आज से 5-6 दिन पहले हमने बात किया था और आज अभी टेलीफोन पर हमने उनसे अवगत कराया कि आपसे हमने त्योथर की धान खरीदी के संबंध में चर्चा किया था। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी मेरे संज्ञान में है, मैं व्यवस्था बनाने के लिए चर्चा करूंगा कि किसानों की धान खरीदी हो जाए। ऐसी चर्चा सीएम साहब से आज हमारी 11:30 बजे के करीब हुई है। आप एक किसान पुत्र हैं, अगर मान लीजिए धान नहीं उठती है तो आपके आगे अगला कदम क्या होगा? धान यदि नहीं उठती है, मैं देखता हूं 1 आध हफ्ते शिवराज सिंह जी से, मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा। वो स्वयं एक किसान पुत्र हैं और किसानों के दुख दर्द को वो भली भांति समझते हैं कि किस तरीके से अन्न का उत्पादन, धान का उत्पादन किसान करता है। इस पीड़ा को माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बेहतर ढंग से जानते हैं। उनसे फिर चर्चा करके कि किसान आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तत्काल धान खरीदने की व्यवस्था प्रारंभ की जाए, अन्यथा किसान
हाथ पर हाथ रखे आपकी ओर देखता हुआ असहाय बैठा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में कोई न कोई उपाय करने की कृपा करें आप, ये मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम सहकारी समितियों को सौंपा गया था। समितियों ने अपने समयावधि में जब उनको परमिशन मिली धान की खरीदी उन्होंने की है, और समितियों के पास से अभी कोई ऐसा आवेदन पत्र हमारे पास में नहीं आया है जिसमें यह बताया गया हो कि उनके द्वारा खरीदी गई धान का उठाव या भंडारण होना है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि वो त्योंथर में और जो धान रखी गई है वो, उस बारे में समितियों का कहना है कि वो धान उनकी नहीं है, और जो सामान धान समितियों ने खरीदे नहीं है क्योंकि उनको उत्पादन केंद्र बनाया गया था। जब उन्होंने कहा कि हमारी धान नहीं है तो उसका कोई संज्ञान हमारी तरफ से नहीं लिया गया है। समितियों ने इस आशा का भी कोई आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया है कि ये धान उन्होंने खरीदी है, उनके द्वारा खरीदी गई थी। सर वो सड़ रही है तो उसको उठाव के लिए कुछ व्यवस्थाएं? वो किसान जिनकी धान है वो कागज उठा के ले जाना चाहिए था। अगर कोई चीज़ आप बेचने के लिए आए हैं वो नहीं बिकती है तो आप उसको उठा करके अपने पास रखें। समिति का कहना है, जो खरीदी समिति है वो तो कह रही है हमारा है ही नहीं है, समिति ने खरीदे नहीं है उसके, इसलिए उसमें प्रशासनिक तौर पर, शासनिक तौर पर कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। रतारा बाईपास के पास महाराष्ट्र से ट्रकों से आए मजदूरों को ट्रक चालकों द्वारा उतार दिया गया था और वापस लौट गए, जिसके बाद आधे रास्ते में छोड़ देने की बात से नाराज श्रमिकों ने नेशनल हाईवे में जाम कर दिया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं जानकारी के बाद पहुंची पुलिस द्वारा समझाइश देते हुए आश्वासन देकर जाम खुलवाया और बॉर्डर की ओर जा रहे ट्रकों के माध्यम से इन श्रमिकों को, जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के हैं, बॉर्डर की ओर भेजा गया। प्रस्तुत श्रमिकों एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार। क्यों जाम लगा? हम लोग गोल गोल घूम रहा हूँ, हम लोग परेशान हो रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। चलो वोट का टाइम आ गया तो भैया वोट का टाइम खत्म हो गया, कुछ नहीं करता हम लोग के लिए। आप पैदल आ रहे हैं, जिस तरह में अनाज आता है उस तरह में हम लोग खाना भी नहीं मिला है। 4 दिन से एमपी वाले बोल रहे हैं यूपी बिहार को गाड़ी नहीं है, क्या करेंगे इधर पे, क्या करने के लिए बुलाया है? बोला मैं छोड़ूंगा, इधर पे ला के मैं इधर को फंसा दिया। और सर ये ट्रक वाला जो है 2-2 हज़ार रुपया मांग रहा है बिहार के लिए, जिसके पास सर खाने के लिए नहीं है वो कहाँ से देगा बताइए। कुल मिला के आपको सुविधा चाहिए जाने के लिए, है ना? 3 दिन से खाना नहीं खाया हम लोग सर। इधर कैंप लगा हुआ है, उसमें हम लोग गए, कैंप वालों ने बोल रहे हैं यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए कुछ भी साधन नहीं है हमारे पास, जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जाना चाहते हैं हम लोग जाएंगे, साधन मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। चलिए आपकी व्यवस्था करवाते हैं। सर ये रताहरा में कुछ प्रवासी मजदूरों ने जाम लगाया था, क्या मांग थी उनकी, क्या आश्वासन दिया गया? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाले मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। उसमें बहुत सारे मजदूर मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं, रीवा जिले की बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर भी इसी रास्ते से अपने घर वापस जा रहे हैं। आज सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास कुछ मजदूर ट्रकों से महाराष्ट्र से वापस आ रहे थे, अपने बिहार में घर जा रहे थे। किसी वजह से ट्रक वालों ने उन्होंने रताहरा बाईपास के पास उनको उतार दिया तो उतार कर चले गए। इस तरह से 100-150 मजदूर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने सड़क में बैठ करके चक्का जाम कर दिया और मांग करने लगे कि हमको जो है बिहार तक भेजा जाए, प्रशासन द्वारा भेजा जाए। बाद में थाना प्रभारी समान शिवभूषण मिश्रा मौके पर पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके भेजने की व्यवस्था जो भी समुचित व्यवस्था की जाएगी, इस पर से मजदूरों द्वारा रास्ता खोल दिया जाएगा। फिलहाल अभी कहाँ रखे हैं सर उनको? नहीं, वो मजदूर तो जो उस तरफ जाने वाली गाड़ियाँ थी उनमें उनको भेज दिया गया है। हम लोगों ने उनको हनुमाना बॉर्डर तक भिजवा दिया है, फिर वहाँ से यूपी बॉर्डर से बात होगी, वहाँ से गाड़ियाँ आएंगी और हम लोग जाएंगे। आज प्रातः रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकुइया में संचालित कृषक कार्यालय में पहुंच ग्रामीणों ने खड़े वाहनों सहित कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ कर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक संचालक प्रकाश तिवारी द्वारा जेपी की जमीन लीज पर लेक खुदाई करवा रहे थे।
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि क्रशर संचालक द्वारा नियमों को दरकिनार कर खुदाई करवा रहे थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क में जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर दोनों पक्षों को शांत कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दे जाम खुलवाया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत एक जेल की एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार। आप भगा देते 10,000 रुपए दो, नहीं है गरीब के घर में 10,000 खाने के लाले। भैया देख रहे हैं, इसको इलाज करा के पहुंचा गाड़ी चोरी चली गई यहीं पास से। इसलिए किया गया है क्योंकि हम आपके प्रशासन से 100 बार जा चुके हैं आपके पास। आप लोगों के पास ना टाइम है हमारे लिए, ना तो आप लोगों के पास इसके लिए जगह है। अभी प्रशासन कोरोना में परेशान है, वो तुमको नहीं दिख रहा। हम मरे नहीं दिख ये क्या करेंगे? आप लोग निकलिए, इसके बाद देखिएगा। सर बनकुइया की मारपीट और जाम लगाने की, ये बनकुइया में वास्तव में कुछ व्यक्तिगत विवाद को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। वहाँ एक प्रकाश तिवारी करके उनका क्रशर है और उन्हें जेपी सीमेंट से कोई ज़मीन लीज मिली हुई है माइनिंग की, और कोई पप्पू तिवारी इसी गांव के रहने वाले हैं, मरहा गाँव है बनकुइया रोड में। तो उनकी भी ज़मीन पहले उनका भी घर वहीं पर बना हुआ है। प्रकाश तिवारी ब्लास्टिंग भी करते हैं वहाँ पे, तो ब्लास्टिंग को लेकर के उनको आपत्ति थी। इसी आपत्ति को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, और विवाद के बाद पप्पू तिवारी के पक्ष के किसी व्यक्ति को चोट आई थी। घायल व्यक्ति को रोड में लिटाकर उन्होंने चक्का जाम लगाया था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची थी और पुलिस ने एम्बुलेंस बुला करके घायल को अस्पताल भिजवाया। उसके बाद ग्राम वासियों द्वारा चक्का जाम खोल दिया गया था। दोनों पक्षों को रिपोर्ट करने को कहा गया है, और जैसी कि घटना की गंभीरता के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें गौर पुनः। घायल पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने के बाद चिकित्सकों की बड़ी चिंता। उठान न होने पर 350 किसानों की सड़ रही 42,000 क्विंटल धान, प्रशासन ने साधी चुप्पी। महाराष्ट्र से आए श्रमिकों ने रतारा बाईपास पर लगाया जाम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।